जय श्री राम दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह भाटी सत्याया जैसलमेर राजस्थान की गौरव गाथा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको एक 2 HP की मोनोब्लॉक मोटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप इस मोटर को वीडियो में देख रहे हो, ये मात्र 2 HP की है। 2 HP की मोटर है ये, वाटरमैन कंपनी की। दोस्तों, इस मोटर के बारे में अगर आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं बताना चाहूँगा, फिर भी इस होद से, इस डिग्गी से जो इसके पानी फेंकने की जो क्षमता है उसके बारे में आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि यहाँ से 100 पाइप दूर तक, जैसे एक पाइप 20 फीट का हो गया, इसी अनुसार आप 100 पाइप मान लो। 100 पाइप दूर 25 फुहारे चला रही है ये मोटर। दोस्तों, आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जहाँ तक हो अपने, अगर डिग्गी वगैरह कोई ऐसा होद वगैरह, किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि होद वगैरह बना हुआ है तो सिंगल फेस की ये 2 HP की मोटर है, आप इसको यूज़ करो। ज़्यादा कोई बड़ी मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25 नोजल अगर 100 पाइप दूर चला सकती है तो हो सकता है नज़दीक में अगर रहेगा तो ज़्यादा ही चलेगा फुहारा। 100 पाइप दूर तक बहुत ही प्रेशर से हमारे चल रहे हैं। ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की धरती है। इसको वीर प्रस्तुता धरती भी बोलते हैं। इस धरती में वैसे तो लोग कहने में ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बिच्छू और कांटे पैदा होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। ये वीरों की धरती तो पहले से ही थी। अभी भगवान की उस कृपा के साथ साथ में हमारे ऊपर एक और मेहरबानी हो गई है, भगवान की, विधाता की, ताकि हमारा एरिया है जो वो भी हरा भरा हो गया, बिल्कुल रेतीले धोरों के अंदर। जिस जीरे की कीमत अभी तो थोड़ी कम हो गई होगी, आज से 6 महीने पहले जो 1000 रुपये किलो जो बाज़ार से जीरो खरीद के लाते थे, ये जीरा है दोस्तों हमारे खेतों में हो रहा है। ये सभी आप देशवासियों के आशीर्वाद से और भगवान इंद्र की कृपा से बहुत ही अच्छा, बहुत ही उच्च क्वालिटी का जीरा। और एक हमारे इस जीरे की ये भी खासियत रही है कि इसमें रासायनिक खाद का हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, बहुत ही कम मात्रा में, बिल्कुल देसी तरीके से ये जीरा उगाया जाता है। और हमारी इस धरती में जीरे का और पानी का जो यहाँ थोड़ा सा मतलब नमक टाइप का पानी है, खारा पानी है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी पीने लायक है, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा खारा लगता है पीने में। उसमें क्या है, इस जीरे की जो गुणवत्ता होती है, जो जैसे दूसरी जगह मीठे पानी में कहीं जहर डाल के अलग अलग प्रकार का यूरिया वगैरह, वो पोटास गंधक ये सब डाल के जैसे उस जीरे को, मतलब जीरे की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए वो सब कुछ किया जाता है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल सामान्य तरीके से उसको उगा दिया जाता है। थोड़ा बहुत DAP दे के बाद में थोड़ा बहुत कोई यूरिया देता है, लगभग देते भी नहीं है। अभी आप देख सकते हो जीरे की क्वालिटी, एक एक जो पौधा है जीरे का, उसके ऊपर 100-100 ग्राम से कम जीरा नहीं है। ये भगवान की कृपा से, आप सभी देशवासियों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। ये जो अभी आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, ये नाचना से पोखरण जाने वाली रनुजा धाम बाबा रामदेव जी की नगरी जाने वाली रोड के पास का है, बिल्कुल नज़दीक में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये जो आँख बोलते हैं, आँख डोडा एलचीन धतुरेरो बीज, उसी आधार पे हमारे खेतों में ये सब आँख के पौधे भी पाए जाते हैं, जिससे भगवान शिव खुश हो जाते हैं। वो हमें कहीं दूर जाने के लिए, लाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, भगवान की कृपा से यही। और बाकी आप सबको पता ही है कि आँख तो वैसे खाने में बिल्कुल कड़वा है, आँख से कड़वा तो कुछ होता भी नहीं है। फिर भी दोस्तों, जैसे इसके अंदर से ये निकाल देना, ये वाला अंदर का ये फूल निकालते थे, फिर इसकी नीचे एक शक्कर का दाने जितना ऐसा मीठा सा एक कोई आइटम रहता है, बिल्कुल इसके नीचे एक शक्कर का दाने जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा,
बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल शक्कर जैसा है, एकदम मीठा है। तो इसी आधार पे हमारी इस मरुस्थल भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाहर के कोई दोस्त अगर देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कभी जैसलमेर आना हो तो हमारे गांव की तरफ भी आप आना। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये है बोरडी का पेड़। इसके ऊपर बिल्कुल देसी तरीके के बेर लगते हैं, छोटी छोटी साइज के लगते हैं। जैसे पीलू होता है, पीलू भी हमारे यहीं लगते हैं जालों के ऊपर, पीलू से थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल देसी बोर है। उसको हमारे यहाँ तो काफ़ी समय तक इकट्ठा करके रखा जाता था, अब तो फिर भी दवाइयाँ वगैरह हो गई सब। ये देखो बिल्कुल छोटी साइज का बेर है, अभी भी है। सर्दी का मौसम पूरा ऊपर से निकल गया है, फिर भी बेर है दोस्तों। बाकी इस बेर को पहले पुराने ज़माने में इकट्ठा करके रखते थे, और बाद में किसी को गर्मियों के मौसम में लू लग जाती थी, लू गर्म हवाएं, जिसको मतलब हमारे यहाँ लू बोलते हैं, वैसे हिंदी में भी उसको लू ही बोलते हैं। वो लू किसी को लग जाती थी, लू का जुकाम अगर किसी को हो जाता था तो इस बेरों को भिंजो के पानी के अंदर भिगो के रखते थे आधा घंटा, फिर उसका पानी उसको पिला देते थे, उससे वो ठीक हो जाता था। ऐसा मतलब देसी आइटम भी है हमारे यहाँ। बाकी एक और आपको दिखाना चाहूँगा, ये है फोक का पेड़, जिसके ऊपर आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद एकदम। ये इसको बाड़िया बोलते हैं, बाड़िया फूल है सफ़ेद कलर के। इसको बिल्कुल ऐसे निकाल के इस तरीके से फिर इसको कड़ी या रायते में डाला जाता है, जिससे उसका स्वाद है उससे मतलब जितना हो सकता है उससे 10 गुना बढ़ जाता है। इसको फोक बोलते हैं। इसकी लकड़ी को लगभग कोई दीमक कीड़े वगैरह नहीं खाते हैं। इसकी बहुत ही मजबूत लकड़ी है। जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ऊँटों के नाक में डालने के लिए जो लकड़ी का एक ऐसा छोटा सा बनाते हैं, उसको हमारी भाषा में लाठी बोलते हैं, वो नाक के लिए बनाते थे इसी फोक की लकड़ी का। बहुत ही लंबे समय तक चलता था, और चलने के साथ साथ में उसका एक और खासियत एक थी। उसके क्या है, जैसे वो ऊँट का नाक वगैरह रहता था, उसमें उसके मतलब वो सड़ता नहीं था। इसकी लकड़ी है वो इसी हिसाब की है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से है, ताकि क्या है उसमें ऊँट का नाक वगैरह वो दर्द नहीं करे और काफ़ी दिनों तक चलता रहे, लंबे समय तक। अभी दोस्तों आपको एक मैं और दिखाना चाहूँगा, खींप का पेड़। दोस्तों बिल्कुल खींप का पेड़ है, वो भी हमारे लिए एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। कोई नहीं, जो भी है इस धरती के ऊपर उगा हुआ, उससे हमें कुछ न कुछ तो भगवान की तरफ से फायदा दिया हुआ है। जो खींप का पेड़ है उसके ऊपर बिल्कुल मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में, फली लगती है लंबी लंबी, उसको खींपोलिया बोलते हैं हमारी मारवाड़ी भाषा में। वो अभी आपको दिखाऊंगा खींपोलिया। बिल्कुल उस खींपोलिया की इतनी अच्छी सब्जी बनती है कि बाकी जितनी जो भी बाज़ार में, ये तो बाज़ार में वैसे आइटम मिलता भी नहीं है, देख सकते हो आप वीडियो में, ये खींपोलिया है, इसको खींपोलिया बोलते हैं। इस खींपोली की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है, कभी अगर इस ऋतु में हमारे यहाँ आओ तो आपको खिलाते तो आपको भी पता चलता था कि वास्तव में खींपोलिया क्या होता है। वैसे सीधा नहीं खा सकते इसको, इसका भी तरीका है, उससे उसी हिसाब से खाया जाता है। नहीं तो क्या सीधा खाने से उसमें क्या है, इसमें जहर की मात्रा रहती है, ये बहुत ही कड़वा है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाए, आपको कहीं खींप दिखे और आपने तोड़ा और सीधा सब्जी बना के खा लिया, फिर मेरे को बोले कि भाई आपने बोला था वीडियो में, ये हमारा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल इसको पहले तोड़ना है इसी तरीके से, जैसे आप अभी देख रहे हो, इस तरीके से तोड़ दिया। देखो इसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध निकल रहा है, जैसे आँख में निकलता है उसी तरीके से। फिर इसको घर ले जाके बिल्कुल एक फली के 2-3 टुकड़े कर देने हैं, कटिंग कर देना है। फिर इसको किसी बर्तन में डाल के, कुकर में डाल के इसको उबाल देना है। उबलने के बाद में इसको 2 पानी से और साफ पानी से धो देना है। धोने के बाद में इसका सब्ज़ी बनाना है, जैसे आम सब्ज़ी अपन कोई भी बनाते हैं, जैसे ग्वार फली की सब्ज़ी हो गई या सांगरी की हो गई, उसी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। दोस्तों एक पौधा और है, अभी तो इसमें कोई फल फूल कुछ भी नहीं है, इसको लाना बोलते हैं हमारी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में। बिल्कुल ये यहीं पाया जाता है, जो भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी बहुत कम जगह मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता, हो सकता है। ये लाना है, लाने का पेड़ है, बिल्कुल अभी सूख गया है, क्यों इसका ऋतु चला गया है।
आज से 2 महीने पहले इसके ऊपर फूली लगी थी, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे जितने भी ये छोटा छोटा पेड़ है। झाड़ी है, पेड़ नहीं है, बड़े झाड़ है, झाड़ी है। इसमें क्या है, फूल आते हैं सफ़ेद कलर के। फिर उसको फूलों को थोड़ा सूख जाता है, उनको इकट्ठा करके फिर सुखा दिया जाता है और भी सूखने के लिए रख दिया जाता है 15-20 दिन। फिर उसके अंदर से बाजरी जैसा दाना निकलता है, जैसा बाजरी का दाना है उसी प्रकार का दाना निकलता है। फिर उस दाने को मतलब बाज़ार की कीमत है कम से कम 1000 रुपये से ऊपर है, कि 1 किलो के 1000 रुपये से भी ऊपर है। कि उसकी ये खासियत है कि ये थोड़ा सा खाने में ये भी कड़वा है। हमारे यहाँ की चीज़ लगभग आपको मीठी तो नहीं मिलेगी, होगी तो लगभग कड़वी ही कड़वी। तो उसमें क्या रहता है, शुगर की, जो शुगर पेशेंट है उसके लिए इतनी रामबाण दवाई है। हो सकता है लोगों को मिलता भी नहीं है ज़्यादातर, तो फिर भी कभी कभी यहाँ, जैसे इसकी 2 महीना, आज से 2 महीने पहले थी ऋतु इसकी, जनवरी, लगभग जनवरी में रहता है। दोस्तों एक ये है, इसको हमारे भाषा में यहाँ बोलते हैं सेवण घास। ये गाय ज़्यादा खाती है, गाय वगैरह, गाय इस घास को खाती है, सेवण को। सेवण हमारे यहाँ वन विभाग की तरफ से सेवण की बुआई की जाती है। सेवण को वन विभाग में बोया जाता है। इसके पेड़, जो ये पौधे हैं, ये लगाए जाते हैं। इसमें क्या खासियत है, इसमें ये चारा खाने से, जैसे गाय खुली चर के ये चारा खाती है सेवण घास का, तो बिल्कुल भी उस गाय का जो मक्खन, जैसे घी होगा ना, एकदम पीला होगा, पीले कलर का होगा। और जैसे मतलब सामान्य तरीके से जो दूसरा चारा डाल के अपन जो घी की पैदावार ले सकते हैं, उससे मतलब डबल हो जाती है। और इस घी की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। आगे इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।